જય શ્રી સ્વામિનારાયણ વિદ્યાર્થી મિત્રો, श्री सहजानंद गुरुकुल संचालित श्री पुरुषोत्तम विद्यालय मानकुआ ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 6 में हिंदी में विषयांक है बूझो तो जाने, यानी कि आपको पहेलियाँ दी गई है और ये पहेली के उत्तर आपको पहेलियाँ पढ़कर सुनकर देना है। पहेलियाँ यानी कि हम गुजराती में बोले तो उखाणा। पहेलियाँ इसलिए दी गई है कि ये विद्यार्थियों की विचार शक्ति है उसका विकास करती है, क्योंकि आपको पहेलियों को पढ़कर उसका विचार करके उसके बाद उसका उत्तर देना होता है। आपकी विचार शक्ति का विकास हो इसलिए आपको पहेलियाँ दी गई है। तो हम सबसे पहले पहेलियाँ पढ़कर उसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। आपको पहेलियाँ पढ़नी है, उसके बाद सोचना है कि उसका उत्तर क्या हो सकता है और सोचकर समझकर विचार करके उसका उत्तर देना है। सबसे पहले आपको पहली पहेली दी गई है। फल देकर सफल हुए हैं, हरियाली फैलाते हैं, फूली फली जड़ छाल बीज दे, सबको सुखी बनाते हैं। ये एक पहेली है। आपको सोचना है कि फल देकर सफल हुए हैं, यानी कि फल कौन देता है वो आपको सोचना है। हरियाली फैलाता है तो वो कौन फैलाता है। फूल देता है, फल देता है, छाल बीज सब कुछ देता है और सबको सुखी बनाता है। वो फल फूल कौन दे सकता है, वो है पेड़। इसका जवाब आपको नीचे चित्र में दिए गए हैं। चित्र आपको पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं, उसमें से ही उसका उत्तर है। तो ये पेड़ का चित्र है, तो ये पहली पहेली का उत्तर होगा पेड़। उसके बाद दूसरी, पत्थर का वन ऊंचा है मन, उगते पेड़ घने सारे, नदियों झरनों के उद्गम हम, भूतल के रखवारे। सबसे पहले ऐसा स्थल जहाँ पत्थर का वन, यानी कि उसमें बड़े बड़े पत्थर है, उगते पेड़ घने सारे, उस पर पेड़ भी घने उगते हैं, नदियों झरनों के उद्गम स्थान, यानी कि नदियों झरने वहाँ से निकलती है, भूतल के रखवारे। भूतल यानी कि आपको शब्दार्थ में भूतल यानी कि पृथ्वी, धरती, धरती के वो रखवाले हैं, यानी कि धरती पर वो है, धरती है वो उसको जकड़ रखती है। तो ऐसा कौन है वो आपको सोचकर विचार करके उत्तर देना है। सबसे पहला चित्र आपको दिया गया है। आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि पत्थरों का ऊंचा वन किसमें होता है, पेड़ सारे उगते हैं, नदियाँ कहाँ से निकलती है, तो वो है पहाड़ यानी कि पर्वत। पर्वत है, दूसरी पहेली का उत्तर पर्वत है। उसके बाद तीसरी पहेली, स्वयं न पीती प्यासी रहती, देती जगभर को पानी, खेत सींचती नाव चलाती, बहती हूँ मैं मनमानी। यानी कि इसका अर्थ हम देखें तो स्वयं न पीती प्यासी रहती, ऐसी कौन है, ऐसा कौन है जो अपना पानी खुद नहीं पीती और हमको पीने के लिए देती है, सबको जग भर को दुनिया को पानी देती है। खेत सींचती, खेत में भी पानी वो ही देती है, नाव चलती है उसमें, बहती है मनमानी, यानी कि वो कहीं भी किसी भी तरह इधर उधर बहती रहती है। तो वो कौन है वो आपको बताना है। तो आपको चित्र दिया गया है, नाव भी दिखाई दे रही है। तो पानी सबको कौन देता है, तो वो है नदी। तो इस पहेली का उत्तर होगा नदी। उसके बाद हम चौथी पहेली देखें, पेज नंबर 45 पे। तन है मेरा हरा भरा, रस से सदा सदा भरा, भीतर से मैं हूँ लाल, प्यास बुझाकर पूछूं हाल। तन है, तन यानी कि शब्दार्थ में हम देखेंगे तो तन का मतलब शरीर, जिसका शरीर है हरा भरा, यानी कि जिसका शरीर है वो उसका रंग है हरा। हरा यानी कि हम गुजराती में बोले
तो लीला। रस है, रस से रहता सदा भरा, यानी कि उसमें हमेशा रस रहता है, उसके अंदर भरा हुआ है। भीतर से मैं हूँ लाल, यानी कि अंदर से वो लाल है, उसका शरीर भले ही हरा हो लेकिन वो अंदर से लाल है। प्यास बुझाकर पूछूं हाल, वो सबकी प्यास बुझाता है। वो कौन है वो आपको सोच कर बताना है। कौन होता है हरा भरा और वो अंदर से लाल होता है और सबकी प्यास बुझाता है। तो आपको चित्र भी दिया गया है, तो आप चित्र देखेंगे तो वो है तरबूज, यानी कि वो तरबूज का फल है। आगे देखें तो उसके बाद की पहेली, हम दोनों हैं पक्के मित्र, करते रहते काम विचित्र। 5 सेवक है साथ, लेकिन करते कभी न बात। ये आपको पहेली दी गई है, इसमें वो दोनों पक्के मित्र है, आपको चित्र में भी दिखाया गया है। करते रहते वो दोनों मिलकर कई काम करते हैं। 5 है सेवक, दोनों के पास 5 सेवक है उसकी सेवा करने के लिए, लेकिन वो कभी बात करते नहीं। तो वो आपको चित्र दिया गया है और वो है दोनों हाथ। वो कभी बात नहीं करते लेकिन उसके पास 5 सेवक है, वो विचित्र काम करते रहते हैं। उसके बाद की पहेली, कभी हूँ पतला कभी हूँ मोटा, कभी गेंद जैसा हूँ, मेरी कोई बहन नहीं पर बच्चों का मामा हूँ। आपको कहा गया हूँ कि वो कभी पतला होता है कभी मोटा होता है, यानी कि वो कभी छोटा हो जाता है कभी बड़ा हो जाता है। गेंद जैसा यानी कि गोल हूँ मैं, मेरी कोई बहन नहीं, उसकी कोई बहन नहीं, लेकिन बच्चे सभी उसको मामा कहते हैं। तो वो कौन है वो आपको सोचना है। तो आपको चित्र दिया गया है और चित्र में आप विचार करोगे तो वो है चंद्र, यानी कि चंदा मामा। हम सब उसको मामा कहते हैं इसलिए। आगे की पहेली, बड़े सवेरे उठती हूँ मैं, सैर गगन की करती हूँ मैं, आलस सुस्ती तनिक न करती, हरदम ही कुछ करती हूँ मैं। ये आखिरी पहेली है और उसमें आपको कहा गया है बड़े सवेरे ही उठती हूँ मैं, वो सवेरे जल्दी जल्दी उठ जाती है। और सैर गगन यानी कि आकाश की सैर करती रहती है पूरा दिन। आलस सुस्ती तनिक न करती, वो कभी भी आलस नहीं करती, वो हरदम उड़ती रहती है, हरदम आकाश में घूमती रहती है। हरदम ही कुछ करती हूँ मैं, वो हमेशा कुछ न कुछ करती रहती है, वो कभी आलस करती नहीं। इसलिए वो कौन है आपको बताना है। तो आपको चित्र में दिया गया है वो है चिड़िया, यानी कि हम गुजराती में कहे तो चकली। वो आखिरी पहेली का उत्तर होगा चिड़िया। तो ये थी पहेलियाँ, आपको सोच विचार करके जवाब देना था। आप भी ऐसी पहेली ढूंढ के आपकी कॉपी बुक में लिख सकते हैं। उसके बाद हम देखें तो आपको अभ्यास में, यानी कि पेज नंबर 46, उसमें अभ्यास में सबसे पहला प्रश्न वो दिया गया है और वो उसमें आपको पूछा गया है कि आपको ये वाक्य है, ये वाक्य में से कोई सब्जी या फल दोनों में से कोई एक इस वाक्य में होगा, तो वो आपको ढूंढ के उसका जवाब लिखना है। तो सबसे पहला जो वाक्य है उसका जवाब आपको उत्तर दिया गया है, जैसे कि उधर आ मत जा, यानी कि इस वाक्य में आ और म, यानी कि ये फल है आम। ऐसे आपको ढूंढना है, सब्जी हो या फल। दूसरा, अंदर आ लू लग जाएगी, यानी कि ये दोनों हम मिलाएं तो ये सब्जी बनती है, वो है आलू की सब्जी, यानी कि आलू। जयपाल कल आया था, यानी इसमें हमको ढूंढना है सब्जी है या फिर फल है। तो ये पालक, इन तीनों को हम मिलाएंगे तो एक सब्जी बनेगी, वो है पालक की सब्जी। उसके बाद संतराम आ गया, यानी इसमें फल का नाम है, आपको फल का नाम ढूंढना है, तो वो है संतरा, संतरा यानी फल। उसके बाद शैलजा मुनमुन से मिली, आपको इसमें फल या सब्जी ढूंढनी है,
तो हम देखेंगे तो यहाँ झा और यहाँ मुन, ये तीनों को हम मिलाएंगे तो जामुन बन जाएगा। यानी कि ये जामुन है वो एक फल है, तो इसमें से हम इस वाक्य में से झा और मुन मिलाकर जामुन बनाएंगे। उसके बाद फैला हुआ काम अब सिमट रहा है, इसमें से आपको सब्जी या फिर फल को ढूंढना है। तो यहाँ हम देखेंगे तो इसमें मटर आता है, ये रहा मटर, तो ये हम तीनों मिलाएंगे तो ये सब्जी बन जाएगी, यानी कि मटर की सब्जी। तो ये हमने देखा अभ्यास में पहला प्रश्न। तो ये थी आज की पहेलियाँ, जो कि हिंदी में 7 में बूझो तो जाने उसमें पहेलियाँ दी गई हैं और आपको उसके उत्तर लिखने थे। हम अगले टॉपिक के साथ, अगले पार्ट के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री स्वामीनारायण। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब our SSGM YouTube channel.